अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हो पंजाब स्टिचिंग स्टाइल। मैं हूं नूरीन। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें आपसे करने वाली हूं कि जो कि आपको प्रोफेशनल कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से बड़ी काम आने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ख़ास तौर पे जो बिगनर बहनें हैं वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके कोई भी कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से कोई भी मसला ना आए। सबसे पहले इंची टेप का इस्तेमाल और चौक का इस्तेमाल आपको मैं बताऊंगी, जिससे आपका कपड़े पे गिरफ्त बनी रहेगी और आपको कटिंग में कोई भी मसला नहीं आएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बहन भाई चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत कि अगर आपकी चेस्ट साइड 40 है तो आपने 40 का फोर्थ कैसे निकालना है। चेस्ट साइज इस तरह से खोल के जो राउंड बार्ड होती है वो 40 है, तो 20 हमने उसको डबल लेना होता है। डबल तो कपड़ा हमारा फोर्थ फोल्ड में पड़ा होता है तो उसको हमने फोर्थ फोल्ड में करना होता है। अब 40 तक हमने इसे फोल्ड किया तो हमारे पास 20 आता है। अब 20 से हम इसको आगे फोल्ड करेंगे, फोर्थ फोल्ड में लेके जाएंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा 10, तो ये 10 आएगा। तो इस तरह से हमें अपना चेस्ट साइज निकालना होता है कि राउंड अबाउट आप 40 लेंगे, 40 को डबल करेंगे, डबल करने के बाद फोर्थ फोल्ड में हमारे पास 10 आएगा। तो इसी तरह आपने फोर्थ फोल्ड कपड़े के ऊपर पैमाइश करनी होती है। इन चीज़ों का आप ध्यान लाजमी रखा करें। लगा लें कि अगर किसी की चेस्ट साइड 30 है तो 30 को हमने राउंड बोर्ड लेना है। पहले इस तरह से 30 हमारा राउंड बोर्ड साइज है, यानी कि हमने इस तरह अपने गिर्द गुलाई में घुमा के देखना है। उसके बाद हमने इसका हाफ करना है तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 को हम फोर्थ फोल्ड में लेके जाएंगे तो फिर हमारा चेस्ट साइज हमारे पास बचता है 7.5। तो 7.5 को हमने इसी तरह हमारा फोर्थ फोल्ड में रखते हुए हमने इसकी पैमाइश करनी है। तो उसके बाद हमने इंची टेप की जो इंचीज़ है, कुछ बहनों को इस इंचीज़ के बारे में कुछ मालूमात नहीं होती, तो उन बहनों के लिए मैं ये भी बना रही हूँ कि इंची टेप को कैसे इंचीज़ इसकी हमने पैमाइश करनी है। इंचीज़ पैमाइश करने का कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि हमने इंचीज़ कैसे पैमाइश करनी है, वो बहुत ही आसान होता है। आप वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इंचीज़ कैसे पैमाइश करनी है। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू होती है हमारी इंची टेप। ये जो हमारे पास एक कॉपर का एक ये बना हुआ है, यहाँ से हमारी इंच स्टार्ट होती है और 1 तक आकर हमारी 1 इंच मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद हमने 1 को इसके अंदर गिनना है, 1 2 3 4 5। ये बड़ी लाइन आ गई, ये 5 तक हमारा 1.5 इंच बनता है। ये यहाँ पर हमारा 1 इंच बनता है और यहाँ पर आके हमारा 1.5 इंच बनता है। यहाँ पर आके इस वाली लाइन पर तो 1.5 इंच बनता है। तो इसी तरह हमने इसकी जो पैमाइश है उसका देख लेना है कि कुछ बहनें होती हैं जिनको नहीं पता होता, कि जो बिगनर बहनें आई हुई हैं उनके लिए है ये वीडियो, तो उनको नहीं पता, उनको समझाने के लिए ये मैंने ख़ास तौर पर आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आपने कोई भी निशान लगाना है इंची टेप के साथ तो आपने कभी भी इंची टेप को इस तरह से नहीं रखना होता। कभी भी इंची टेप को इस तरह ना रखा करें क्योंकि इस तरह से उल्टा हो जाएगा। इंची टेप हमेशा इस तरह से सीधी रखी जाती है जहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने पहला निशान उसका यहाँ पे लगाना होता है, इसके बिल्कुल कोने पे सिरे के ऊपर एक पहला निशान हमने लगाना होता है यहाँ पर। उसके बाद हमने इसकी आगे यहाँ तक पैमाइश करनी होती है तो वहाँ तक निशान लगाना होता है। यह भी एक बड़ा बेस्ट पॉइंट है इंची टेप का जो कि आपको नोट करना चाहिए। उसके बाद हमने फैब्रिक कटिंग के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि हमने बहुत सारे चॉक्स वगैरह लिए होते हैं जो कि हम टेलर की दुकान टेलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे सारे टेलर के पास होता है, वो बारीक सा चौक बना होता है। फैब्रिक चौक जो होता है तो वो टूट जाता है, या तो हमें 3 टुकड़े करके उसको इस्तेमाल करते हैं तो या फिर वो
हमारे इस्तेमाल करते हुए टूट जाता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ये स्कूल में इस्तेमाल जो होते हैं, ये चौक की डब्बी मिलती भी सस्ती है। तो 50 में डब्बी में तकरीबन 60-70 चौक आ जाते हैं। तो वो डब्बी ही आप पूरी ले लें। उसके बाद आपने इसको भी इस्तेमाल करना है तो बहुत देख के करना है कि चौक को कभी भी खड़ा करके नहीं, चौक को थोड़ा सा ऐसे लटा के इस्तेमाल करें और कपड़े पे आपकी गिरफ्त बनी रहे इस तरह से। इस कपड़े पे यह शायद ये चौक चल नहीं रहा, मैं इस तरह से आपको चला के दिखाती हूँ। ये वाइट लाइन लगी है तो इस तरह से। अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से लटा के मैंने चौक का इस्तेमाल किया है। बॉक्स बनाने के बाद हमने यहाँ से इसका राउंड साइज़ लेना होता है। जब हमने राउंड साइज़ लेना होता है तो उसके लिए भी हमें चौक लटा के इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने फैब्रिक को साइड पे कर दिया है, यहाँ पर आपको बताती हूँ, आपको साफ समझ आएगी। इस तरह से जब हमने इस तरह से आर्म होल की कटिंग करनी है तो हमारे राउंड साइज़ इस तरह से आता है। जब हम चौक को इस तरह से लटा के इसका साइज़ लेंगे तो कभी भी इसमें कोई दुश्वारी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा ये हमारा परफेक्ट साइज़ बन के रेडी हो जाएगा, जो कि हमारे लिए आगे जाके बहुत ही ये पॉइंट काम आने वाला है। यहाँ से इसको मैं कर देती हूँ रिमूव। उसके बाद मैं आप लोगों को एक निशान लगा के कटिंग करने का भी तरीका बता देती हूँ कि हमें कैसे फैब्रिक कटिंग करनी चाहिए। पहले हम फैब्रिक पर इस तरह से निशान लगाते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं, फिर एक हम राउंड कट बनाते हैं और एक वी कट बनाते हैं। तो इन तीनों कटों को बनाने के बाद आप मैं इसकी कटिंग कटिंग के टाइम पे आपने कैंची का इस्तेमाल करना है। जो कैंची है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स का जो ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी कह रहे होंगे कि आप ही ने ये कैंची इस्तेमाल करने का क्या तरीका बताया, ये तो हर किसी को आता है। ऐसा नहीं है प्यारी बहनों, जो सीखने वाली बच्ची हैं उनको ये चीज़ बताना ज़रूरी होती है कि हमें कैंची का इस्तेमाल कैसे करना है। हमने सबसे पहले तो कैंची को ऐसे पकड़ना है, हमारी गिरफ्त होनी चाहिए कैंची के। उसके बाद हमने फैब्रिक के ऊपर भी अपनी गिरफ्त बनानी है। जब तक हमारी ग्रिप मज़बूत होगी उस वक़्त हमारी फैब्रिक कटिंग भी अच्छी होगी। उसके बाद हमने यहाँ से कैंची को रखना है इस तरह से, यहाँ से, और फैब्रिक पर अपना हाथ रखना है। फैब्रिक को कभी भी आगे पीछे नहीं करना। हमारी अपनी कैंची जो है और बिल्टी जो है वो ही आपके काम आने वाली है कि आपका हाथ कितना आपने फ्लेक्सिबिलिटी को ही इस्तेमाल करना है यहाँ तक। अब फिर हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ, हमारा फैब्रिक वहीं पड़ा रहेगा, हमने कटिंग सिर्फ उसकी करनी है फैब्रिक की। फैब्रिक को कभी भी हमने घुमाना नहीं है। इसकी बेस्ट कटिंग इसी तरह की जाती। वीडियो पूरी लाजमी देखा करें। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। वीडियो मुकम्मल देखने से ही इंसान को सारा पता चलता है कि हमने चीज़ क्या बताई और सिखाई है आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने अगर चाक को कलर करना है तो चाक को कलर करने के लिए आप डॉप वाले कतरे वाली शीशी जो होती है उसमें आपने कलर को पानी में मिक्स करके लिक्विड कलर बना के तो उसमें डाल लेना है। तो उसके बाद आपने उसको खोलने के बाद चौक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ये कलर लगा देना है। इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो ये खुद ब खुद इसके अंदर जज़ब होता जाएगा। तो आपका एक कलर चौक, आप कुछ देर उसे धूप में रखेंगे तो फिर आपका एक कलर चौक रेडी हो जाएगा। जैसे कि ये देखें सारा इसने यहाँ से जज़ब कर लिया इसको। इसी तरह हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है और बहुत अच्छा फिर ये कलर होने के बाद ये चलेगा तो बहुत ही प्यारा चलेगा। इस तरह से कभी भी वो फैब्रिक वाले चौक ना लिया करें, वो चौक ख़राब हो जाते हैं और ऐसे वेस्ट ही होता है पैसे का। तो इस तरह चौक आप खुद घर में बनाकर इस्तेमाल किया करें। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।